यूपी का बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। उस पर 2004 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप लगा। साथ ही राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का अपहरण कराने और फिर इसी साल उसकी हत्या कराने के मामले में भी माफिया अतीक और उसके परिवार के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई। बीती 24 फरवरी को अतीक के इशारे पर ही उमेश पाल को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल को गोलियों से भून दिया गया। हमले में उमेश पाल और उसके दोनों गनर मारे गए। अतीक पर इस तरह के संगीन जुर्म का ये इल्जाम पहला नहीं है। इससे पहले भी कई मामलों में उसके नाम का जिक्र आता रहा है। आइए जान लेते हैं पूर्व बाहुबली विधायक और सांसद अतीक अहमद की पूरी क्राइम कुंडली। अतीक अहमद की कहानी का आगाज साल 1979 से होता है। इस वक्त जब उसे अमीर बनने का चस्का लग गया, इसलिए वो गलत काम धंधे में पड़ गया और रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में उसके सिर हत्या का आरोप लग चुका था। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। एक बार सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को फूलपुर लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। चुनाव में राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, मगर राजू पाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी और कुछ महीनों बाद ही राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की मौत भी हुई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। उस केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। साल 2016 में अतीक और अशरफ की मौजूदगी में उमेश पाल को कोर्ट की 4थी मंजिल से फेंकने की कोशिश की गई। उमेश पाल जो इकलौते गवाह थे, उनकी हत्या का मासूमाइत भी अतीक अहमद ही था। लेकिन जब वारदात की जांच की गई तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और सीसीटीवी फुटेज को जब गौर से देखा गया तो उसमें पता चला कि उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर सोच समझकर की गई है। उमेश पाल की हत्या की साजिश से रचने के इन दोनों आरोपियों को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। घटना स्थल पर उसकी चाल ढाल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मर्डर की कमान उसी ने संभाल रखी थी। वारदात के दौरान असद ने कोल्ड पिस्टल से उमेश पाल पर गोलियां बरसाई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक ने असद को शेर बताया था। 12वीं पास करने के बाद असद ने अतीक का कारोबार संभाला था। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही असद पुलिस की रडार पर था। 24 फरवरी को शूटर के साथ उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद और उसके दोस्त लखनऊ के रास्ते बहराइच भाग गया और अगले दिन फिर नेपाल की ओर भाग गया। असद और गुड्डी मुस्लिम यहाँ पर एक होटल में भी ठहरा। उमेश पाल हत्या के बाद जब सियासत गरमाई तो यूपी पुलिस ने एसटीएफ को कमान सौंप दी, जिसके बाद 18 टीमों का गठन किया गया। एसटीएफ ने असद और उससे जुड़े शूटरों का लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। इसकी भनक लगते ही असद रोज सिम बदलने लगा। यूपी पुलिस ने असद पर 5 लाख का इनाम रख दिया था, जिससे वो एसटीएफ के हिट लिस्ट पर था, जिसे 49 दिनों की तलाश के बाद आखिरकार यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया। असद के साथ ही साथ उसका सबसे खास शूटर मोहम्मद गुलाम को भी झांसी में मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक ने कहा उसके खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं और पुलिस ने गढ़े हैं। अतीक ने कहा कि बेसिर पैर की कहानी बनाकर उसके परिवार का नाम घसीटा गया है। मुंशी राकेश लाला और नौकर कैस अहमद की निशानदेही पर बरामद कैस और असलहों पर अतीक अहमद का कहना था कि पुलिस के सामने चाहे जिससे जो कबूल करा लो, सच्चाई तो इंसान अदालत के सामने बोलता है। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 28 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में अतीक के भाई अशरफ अहमद सहित 7 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था। 13 अप्रैल को उमेश पाल की हत्या के केस में अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया था। साथ ही उसके भाई खालिद आजिम उर्फ अशरफ की भी पेशी थी। उमेश पाल मर्डर केस में अशरफ सहित अतीक के परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।